रेशियो। आज हम फिर बात करेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में। इसमें पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। You may recall that an equation is called an identity when it is true for all values of the variables involved. Similarly, an equation involving trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity if it is true for all values of the angles involved. तो trigonometric identity क्या होती है? An equation involving trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity. If it is true for all values of the angles involved. तो ऐसी इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करती है, इन्वॉल्व करती है, उसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कब कहा जाता है? जब ये सभी वैल्यूज़ मतलब एंगल की सभी वैल्यूज की क्या होती है? ट्रू होती है। तो A B C तो ये एंगल बी पर क्या है? राइट ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड at B, देन अब ये राइट एंगल किस पे है? बी पर है। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। वो हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। डिवाइडिंग ईच टर्म और इसको 21 बनवा लेते हैं ऑफ 1
बाई ए सी स्क्वायर। तो हम क्या पाते हैं, वी गेट, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर में ए सी स्क्वायर का डिवाइड दें तो कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर। ये रेस्ट, तो यहाँ से ए बी अपॉन ए सी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से ए सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी क्या है, साइन ए, और बी सी अपॉन ए सी क्या है, बी सी अपॉन ए सी क्या है, कॉस ए। तो यहाँ से आ जाएगा अच्छा, एंगल ए के लिए बी सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, कॉस ए, और एंगल ए के लिए बी सी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, साइन ए। तो ये हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर, और इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से जेड करके इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। This is true for all a such that 0 degree less than or equal to a और less than or equal to 90 डिग्री। तो फिर ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब क्या करते हैं, लेट अस नाउ डिवाइड फर्स्ट बाई ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। और इस तरह इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन
ए बी का होल स्क्वायर और यहाँ से ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब देखो इस एंगल ए के लिए बी सी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, 10 है, बी सी अपॉन ए बी का है, और ए सी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, सेक। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 1 10a का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई। In this equation 2 4 is equal to 90 degree. Yes, it is. What about a is equal to 90 degree? The well 10 a and sec a are not defined for a is equal to 90 degree. So 3 is true for all a such that 0 degree less than equal to a less than 90 degree. इसलिए क्या हो जाएगी, ये आइडेंटिटी किसकी जो हुई, इट इज true for all a such that 0 degree less than or equal to a less than 90 degree. Let us now divide first by bc square, we get ab square upon bc square plus bc square upon bc square is equal to ac square अपॉन बी सी स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब ए बी अपॉन ए सी क्या है, बी सी क्या है, 10 का उल्टा यानी कि कॉट ए। तो ये हो जाएगा कॉट ए का स्क्वायर और ये 1 ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक square a। Note that cosec a and cot a are not defined for a equal to 0 degree. Therefore, it is true for all such a such that 0 degree less than a less than or equal to 90 degree. Therefore, it is true for all a such that 0 degree less than a less than or equal to 90 degree. Using these identities, we can express each trigonometric ratio in terms of other trigonometric ratio. Just
If any one of the ratios is known, we can also determine the value of other trigonometric ratios.